टाइटल देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 चाहिए वाइवा के अंदर, तो ऑफ कोर्स आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड उनके आंसर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इम्प्रेस योर एक्सटर्नल, एंड जो भी एग्जामिनर आएंगे, सो यू विल नॉट बी तुम डरोगे नहीं उसके अंदर की क्या पूछ लिया। इसके लिए हम लोग प्री प्रेपरेशन करते हैं। तो फिलहाल जिस प्रैक्टिकल के वाइवा के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपका फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल है, जहां पे वी आर टाइट्रेटिंग पोटेशियम पर मैंगनेट अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड। मैं एक एक क्वेश्चन रीड करते जाऊंगी, वो आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा, और उसके साथ में आई विल टेल यू द आंसर एंड विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ इट। ओके, सो नंबर 1 क्वेश्चन इज, मैं रीड कर लेती हूँ पहले। इट इज गिवन कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। मतलब जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका आपको मोलार मास फाइंड आउट करना है। तो मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है, आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस केमिकल फॉर्मूला के बाद में उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मासेस जब आपको पता होंगे, तब आप कंबाइन करके उससे मोलार मास फाइंड आउट कर पाओगे। सो क्योंकि हमारे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है C2H2O4, उसके अंदर 2 कार्बन के एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है एंड 4 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो कार्बन का एक सिंगल का एटॉमिक मास होता है 12, सो 12 इंटू 2। हाइड्रोजन का होता है 1, सो 2 इंटू 1 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो 16 इंटू 4। जब सबको कंबाइन करोगे सो आपको ओवरऑल मास मिलेगा 126 ग्राम पर मोल। चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑक्जेलिक एसिड एंड पोटेशियम पर मैंगनेट टाइट्रेशन। मतलब ये वाला जो हमने टाइट्रेशन परफॉर्म किया, इसके अंदर हीटिंग की क्या जरूरत है। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे, मतलब अभी नॉर्मल जो टेम्परेचर है हमारे रूम का, उसमें वो रिएक्शन हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। सो टेम्परेचर रेज करने के लिए इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा रिएक्शन फ्लास्क होता है उसको हम हीटिंग करते हैं और उसके बाद में टाइट्रेशन करते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड फास्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली हमारा रिएक्शन फास्ट होगा। Question number 3. So question number 3 is, why 1 test tube of 2 molar sulfuric acid is required in permanganate titration. तो हम बीच में जहां से हम टाइट्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले क्लिनिकल फ्लास्क में भी टेक 10 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड उसके बाद में हमने 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया था। इफ यू रिमेम्बर जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट था, तो वो हम क्यों ऐड कर रहे हैं, तो उसके पीछे 3-4 रीजन है। हमें एक रिएक्शन का एसिडिक मीडियम मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, फॉर दैट वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड। एंड द लास्ट वन इज, जो भी मैंगनीज के आयन है उनके दूसरे स्पीशीज बनने के चांसेस होते हैं जो इंटरफेयर करेंगे इन द फाइनल रिएक्शन। सो टू प्रिवेंट दैट एंड टू अवॉइड दैट, फॉर दैट रीजन ऑल्सो वी यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो 1 टेस्ट ट्यूब यूज किया था। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन ऑक्जेलिक एसिड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में हम लोगों ने ऑक्जेलिक एसिड यूज किया, तो जब हमारा पूरा प्रैक्टिकल फिनिश हो गया उसके बाद में ऑक्जेलिक एसिड के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था। तो इसको समझने के लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज H2C2O4 ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। होता क्या है, जब आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा, कुछ भी -1 +1 +2 नहीं लिखा है, मतलब उसके अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस कर रहे हैं। तो हमें हर एक का चार्ज पता होना चाहिए, तो हम पता कर पाएंगे कि हाँ कितना कम पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम कार्बन को चार्ज दे सकते हैं। सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो इट बिकम्स +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, तो क्योंकि 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इट बिकम्स -8। तो पूरे मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्जेस है 8, -8 और पॉजिटिव चार्जेस है +2। अब कितने प्लस चार्ज कम पड़ रहे जो कार्बन के ऊपर आएंगे, इट इज +6, तभी +8 और -8 हो जाएगा। सो जो +6 चार्ज कार्बन को मिल रहा है उसके अंदर भी अगेन 2 कार्बन है, तो वो डिवाइड हो रहा है उसके अंदर 2 लोगों के अंदर चार्ज, तो हर एक कार्बन को मिलेगा +3 चार्ज। मतलब ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। अब देखते हैं 5th वाले क्वेश्चन को क्या दिया है। सो द 5th क्वेश्चन इज, व्हाई प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर जो हमने ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया उसको हम बोल रहे थे दिस इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड मीन्स एज अ सॉल्यूशन जो हम बनाने वाले, और जो हम बनाने वाले वो थोड़ा इजी होना चाहिए। मतलब जो भी आपका पाउडर है या बोल लो जो भी केमिकल है,
वो इजी टू यूज होना चाहिए, वे करने के लिए इजी हो, प्लस अपने प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो अगर इजी टू वे है एंड प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो ऐसे टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उनको वी कैन टेक एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। जैसे इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन को बनाया, सो ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन वाज एक्टिंग एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, आई गेस 6 ही है। सो क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो आप बेसिसिटी फाइंड कैसे करोगे किसी भी एसिड की, उसके अंदर जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं वो उसकी बेसिसिटी होगी। तो अगर ऑक्जेलिक एसिड का एग्जांपल ले, H2C2O4, फॉर्मूला दिखता कैसा है, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप है COOH, और फिर उस कार्बन से नीचे अटैच्ड है एक और COOH, और लास्ट में दो हाइड्रोजन से जो रिप्लेस हो सकते किसी और केमिकल से। सो क्योंकि इसके अंदर दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, सो द बेसिसिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विल बी 2। अभी 7th क्वेश्चन, एंड 7th क्वेश्चन इज इन टाइट्रेशन व्हाट इंडिकेटर इज यूज्ड। तो ये वाले टाइट्रेशन में पर्टिकुलरली हमने कौन सा इंडिकेटर यूज किया है। इंडिकेटर का काम क्या होता है पहले वो समझ लो। इंडिकेटर का मतलब ये है जब हम दो केमिकल का रिएक्शन करा रहे और दोनों ट्रांसपेरेंट है और हमें पता करना है कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट कहाँ हो रहा है, सो उस कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐड करते हैं जिससे हमें कलर चेंज मिलता है, और जहां हमें कलर चेंज मिला मतलब वहां पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइट्रेशन के अंदर हमने KMnO4 यूज किया था ब्यूरेट के अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमारा ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन था, और बाहर से हमने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, बट हमें कलर चेंज मिल गया फ्रॉम कलरलेस टू लाइट पिंक। सो यहाँ पे जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का सोल्यूशन था, इट वाज एक्टिंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर, वो खुद ही इंडिकेटर का काम कर रहा था। इसके लिए इस टाइट्रेशन में KMnO4 इज एक्टिंग एज एन इंडिकेटर, जिसको हम सेल्फ इंडिकेटर भी बोलते हैं क्योंकि बाहर से कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करना पड़ा। सो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड पॉइंट। जैसे एंड गेम होता है वैसे, ठीक है। सो यहाँ पे एंड पॉइंट का मीनिंग क्या है, सो इसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं और उसके साथ में हम स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर इसमें से कुछ भी पूछा आपके एक्सटर्नल ने तो ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन बाहर से आया या अंदर से ही आया, ठीक है। तो 2-3 नाम मैं और बता रही, वन इज योर एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट एंड स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट। कुछ भी पूछा सबका मतलब एक ही है। तो एंड पॉइंट का मतलब होता है वो वाला पॉइंट जहां पे हमें पता चल जाता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जहां पे आपको कलर चेंज दिख जाता है। तो यहाँ पे हमने KMnO4 से और ऑक्जेलिक एसिड को टाइट्रेशन कर रहे थे, तो ऐड करते करते देयर केम अ पॉइंट जहां पे हमें परमानेंट लाइट पिंक कलर मिल गया था, और अब हम एक्स्ट्रा टाइट्रेंट ऐड नहीं कर सकते ब्यूरेट से। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट, वेयर यू सी द विजिबल कलर चेंज एंड कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। And the last and the most important question is what is redox reaction? So redox reaction आप लोगों ने थियरी में भी पढ़ा होगा, उसका मतलब होता है ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक ही टाइम पे हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर या इस टाइट्रेशन के अंदर एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है और दूसरी वाली रिड्यूस हो रही है। इन दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस, एंड हमारा जो टाइट्रेशन था दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, सो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स स्पेशली समझ में आए, एंड प्लीज प्रैक्टिस इट ताकि आपको वाइवा के टाइम पे या फिर योर बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको अलग से एफर्ट्स ना डालना पड़े। और अगर समझ जाओगे सारी चीजें अच्छे से तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।